जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सोल फैमिली 111 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनके मन में क्या चल रहा है। किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उसके बाद देखिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स है। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1 डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सोल फैमिली 111 में। जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नेम का इनिशियल हो सकता है PATHLQDHI। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 3 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 24 तारीख, 16 तारीख, 31 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 21 तारीख हो सकती है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है सितंबर, जुलाई, मार्च, अप्रैल, नवंबर, जून, अक्टूबर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं साइन की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके मन में अभी बहुत सारा कन्फ्यूज़न चल रहा है। इनका जो माइंड है ना वो स्टेबल नहीं है, कभी आपकी तरफ भागता है, कभी किसी और की तरफ। इन्हें ऐसा लगता है कि आप पसंद तो हैं, आपके साथ रहने का मन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे लगता है कि अपनी ज़िंदगी पूरी नहीं कट सकती। तो फिर इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ मेरी पूरी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल सकती, इसलिए हमें मूव ऑन करना चाहिए। अभी आप समझ लीजिए कि आपको लेकर ये बहुत कन्फ्यूज़न में है, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी इनके मन में आता है कि आप इनके लिए ठीक हो और कभी कभी मन में आता है कि नहीं, आप इनके लिए ठीक नहीं हो। ये ऐसे इंसान हैं जो आपके बारे में सोचते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप जब बहुत प्रेम में होते हैं तो सारी बातें समझते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब आप गुस्से में होते हैं तो इन्हें भी बहुत कुछ कहते हैं और इनकी फैमिली को भी बहुत कुछ कहते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जिनकी इनकी लिमिट है ना, मतलब जितनी कैपेसिटी है इनकी बर्दाश्त करने की, उससे ज़्यादा आप इन्हें बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं, गुस्से में ही सही, लेकिन आप बहुत कुछ ऐसा कह देते हैं जो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। तब इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई आए या फिर ना आए, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। अभी इनके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं कि आपके साथ एक्शन लेना है या फिर नहीं लेना है, क्या करना है। क्योंकि कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी जी लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब कोई बात हो जाती तब इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं जी सकते, अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा एक दिन, तो फिर पूरी ज़िंदगी कैसे बर्दाश्त होगा। तो डियर, अभी आपको लेकर बहुत कन्फ्यूज़न में है, इसलिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि शायद ही आपको धोखा दे रहे हैं। तो धोखा नहीं दे रहे, इनकी ऐसी एनर्जी है, ये आपको धोखा नहीं दे रहे। अभी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन आपको लेकर बहुत कन्फ्यूज़न में है कि आपके साथ सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, एंजल्स, यूनिवर्स, पाइल 1 के लिए कार्ड और। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ सही मैसेज दीजिए। एक कार्ड और। वो आपसे प्रेम बहुत करते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इमोशनल है, इमोशंस बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें भूल सकते हैं, आप इन्हें छोड़ सकते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आप बहुत आसानी से मूव ऑन कर लेंगे। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने लाइफ में फ़ेस की हो, तो कहते हैं ना कि अब इतनी सारी चीज़ें फ़ेस कर चुके हैं तो आप किसी भी हाल में खुद को संभालना सीख गए होंगे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें खो कर के कभी पछताएंगे नहीं, लेकिन ये बहुत पछताएंगे, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस आप में बहुत स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ सुकून से कट सकती है, वरना ये आपके साथ नहीं रह सकते हैं। चाहे मजबूरी हो या फिर खुशी हो, इन्हें आपसे दूर जाना ही पड़ेगा, इन्हें ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मूव ऑन करने की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप अपने अंदर चेंजेस नहीं करते, आप इन्हें नहीं समझते हैं, वक्त रहते रिश्ते को नहीं संभालते हैं, तो शायद ये आपको छोड़ सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल ज़रूर रखें, और कुछ चीज़ें अगर नेगेटिव हैं तो उसे बदलें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अपने रूल्स, अपने नियम और अपनी ज़िंदगी में बदलाव क्यों करें, जिसे मेरी ज़िंदगी में रहना है तो वो वैसे ही रहे। तो अगर हम किसी को चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे व्यापार नहीं हो रहा है कि नहीं फिक्स रेट है वही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे प्यार वाला रिश्ता है, जहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस एक दूसरे के साथ सुकून है। तो इसलिए झुकना भी कोई गलत बात नहीं होती है। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो इनको पसंद नहीं है, तो आप चेंज कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और पॉजिटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बहुत सारा मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सोल फैमिली 111 में। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके नेम का इनिशियल हो सकता है HATFYSKMCV। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 21 तारीख, 17 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 24 तारीख, 30 तारीख हो सकती है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है जनवरी, सितंबर, जुलाई, दिसंबर, अगस्त। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एयर साइन जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, फायर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, कि क्या सोचते हैं, तो वैसे यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो बहुत टाइम से आपको जानते हैं, आपको मतलब जानते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आपको लगता है ना कि इनके मन में क्या चलता है, ये आपके लिए क्या सोचते हैं, इनकी क्या फीलिंग्स हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि जो इनकी लाइफ का पास्ट है, जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग रहे हों, रिजेक्शन इन्हें देखना पड़ा हो, मतलब बहुत कुछ इनको लोगों ने सुनाया हो, तो उसके हिसाब से ना ये आपको अपने दिल की बात बताने में बहुत डरते हैं। अगर आपके साथ रिश्ते में हैं तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते होंगे, बहुत अच्छा, बहुत बुरा, कुछ भी मतलब नहीं ज़्यादा बताते होंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि कभी अगर कुछ भी नेगेटिव हुआ ना तो फिर लोग ट्रोल बहुत करते हैं, फिर वो सारी बातें ना ट्रोलिंग की तरह बन जाती हैं। तो इस वजह से ये सारी बातें कहने से, बहुत सारे सवालों के जवाब देने से डरते हैं। और अगर इन्होंने अभी तक आपसे अपने दिल की बात नहीं बोली है तो इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप रिजेक्ट कर देंगे तो फिर इनका क्या होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ईगो वाले पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे अपनी तरफ से अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे, कुछ हो गया तो क्या होगा। तो ये
इस बात से डरते हैं कि शायद आप इन्हें पसंद नहीं करते, आप इन्हें रिजेक्ट करेंगे तो इन्हें रिजेक्शन फेस नहीं करना है। इन्हें लगता है कि एक तरफा प्रेम कर लेंगे लेकिन रिजेक्शन फेस नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये आपसे अपने दिल की बात कहने से बहुत डर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। इनके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी चल रही है कि किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। अपनी फैमिली में हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे ये खो चुके हों, छोड़ चुके हों, उसे मिस कर रहे हो। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अपनी फैमिली में हो सकता है इनकी मम्मी, इनके पापा ना हो तो उनकी अब याद आ रही हो। जैसे होता है ना कि ज़िंदगी में खुशी के पल होते हैं तो कुछ अपनों की याद आती है, या फिर किसी ऐसे इंसान की याद आती है कि काश वो होते तो सब कुछ और ज़्यादा अच्छा होता। कुछ इस तरह से जैसे होता है कि कोई इंसान किसी के लिए बहुत अच्छा सोच रहा हो। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ पॉजिटिव खुशी हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपनी फैमिली में या फिर किसी ऐसे इंसान की बहुत याद आ रही है जिसको सोच करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अभी खुश भी हैं और थोड़ा सा सैड भी है। ऐसी इनकी एनर्जी है। लाइफ में सब कुछ बैलेंस है कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा पार्टनर है, सारी चीज़ें हैं, सारी खुशियाँ हैं, लेकिन और ज़्यादा खुशी इनकी दुगनी हो जाती अगर वो भी होते जो इनकी खुशी से खुश होते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हर किसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। नियति के हिसाब से मान तो लेते हैं कि जो आया है वो जाएगा, मतलब जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु तक तो ज़रूर जाएगा। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है, मान तो लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पल होते हैं जिसमें याद आती है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि थोड़ा सा इमोशनल है, तो आप इन्हें संभालें, इनसे बात करें, क्योंकि ऐसे टाइम में आप इन्हें अकेला ना छोड़ें, वरना और ज़्यादा ये इमोशनल होंगे, टेंशन लेंगे। तो इसलिए आप इन्हें संभालें और समझें, ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। ज़िंदगी के कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भूल नहीं सकते, तो उन रिश्तों की भी याद आती है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।